एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसी ऑलरेडी कॉस और साइन ए की फॉर्म में है और हम इसको लाना है सेक ए की फॉर्म में। तो अब इसको हम आगे चेंज नहीं करेंगे, तो इसमें हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब एलसीएम में क्या होता है कि जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, और अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो उसको हम एक बार लिख देंगे। अब एलसीएम में नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए को जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर रहेगा। सिमिलरली जब हम कॉस ए को इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका a है और ये b। अब फर्स्ट कोस स्क्वायर a को तो हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ a ये b। तो पहले a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और नीचे हमारा चल रहा था 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस है। अब कॉस स्क्वायर ए को हम एज इट इज लिखेंगे और जो साइन स्क्वायर है लास्ट में था इसको भी एक साथ लिख देंगे, और 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा और 2 1 जा 2, 2 को साइन ए से करा 2 साइन ए, और नीचे आपका बच गया जो चल रहा था 1 प्लस साइन ए और कॉस है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इन दोनों की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। अब ये आपका 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बार कॉमन निकाल लेते हैं। अब जब ये 2 बार कॉमन आ गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिख देते हैं, तो 1 प्लस और 2 बार कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन ए, और नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, ये कट हो जाएगा। अब ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया कॉस है। अब यहाँ 2 को एज इट इज लिखेंगे, अगर मैं 2 को हाइड कर दूं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1। तो 1 अपॉन कॉस है, हमें पता है 1 अपॉन कॉस है किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का। तो 2 को एज इट इज लिखेंगे और 1 अपॉन कॉस है किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेक ए का। हमको यही आंसर लाना था, तो हमारा आंसर हो गया 2 सेक ए।